वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। सो आज हम पढ़ेंगे आमेर का जो कछुआ वंश है उस वंश और उसके जो वंश के ना जो प्रतापी शासक है ना उनके बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। सो जो कछुआ वंश है इसकी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र से मानी जाती है। राम का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? बड़ा बेटा राम जी का, भगवान राम जी का कुश था। तो कुश के वंशज माने जाते हैं जयपुर का जो कछुआ वंश है उसकी उत्पत्ति। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार जो कवि थे, मिश्रण के अनुसार कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से कुर्मवंशीय कहलाने लगे। मतलब कुर्म नामक एक राजा था, है ना, रघुवंशी राजा था। रघुवंश जो राम के वंशज होते हैं उन्हें रघुवंशी कहा जाता है। तो कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतान होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? कुर्मवंशी भी कहलाते हैं। साधारण भाषा में इन्हें कछुआ कहा जाने लगा। कुर्म का क्या कहा जाने लगा? साधारण भाषा में कछुआ कहा जाने लगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या डिटेल्स मिली है? 3 डिटेल्स मिली है हमें यहाँ पे। एक तो ये क्या है, राम के ज्येष्ठ पुत्र है ना, कुश के वंशज है। और सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुर्म एक राजा था, रघुवंशीय राजा, उसकी संतति होने के कारण कुर्मवंशीय कहलाने लगे। और जो सिंपल भाषा में इसे क्या कहा जाने लगा? कछुआ वंश कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, ढूंढाड़ प्रदेश में अपने राज्य स्थापित करने के लिए कछुआओं ने मीणाओं तथा बड़गुजरों के साथ संघर्ष किया। जो ढूंढाड़ प्रदेश ना, जयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र, तो यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए किन किन लोगों के साथ इन्होंने संघर्ष किया? तो एक तो कछुआओं के, मीणाओं के साथ, और एक बड़गुजरों के साथ। इन लोगों के साथ इन्होंने संघर्ष करना किया। इनकी प्रथम राजधानी क्या थी? जो दौसा रही है, दौसा इनकी प्रथम राजधानी रही है। कछुआ प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। चौहानों के सामंत थे, जो अजमेर के जो चौहान थे, सांबर के जो चौहान थे, इनके है ना सामंत थे कछुआ। 1137 ईस्वी में दूल्हा राय ने बड़गुजरों को परास्त किया। 1137 ईस्वी में जो दूल्हा राय था उसने बड़गुजर थे ना उनको परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, दूल्हा राय ने ही जमवारामगढ़, अब कहाँ पर? जमवारामगढ़ में मीणाओं को परास्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया। जमवारामगढ़ को राजधानी बनाया था और जमवारामगढ़ में है ना दूल्हा राय ने मीणाओं को हराया था। तो और जमवारामगढ़ को ही उसने राजधानी भी बना लिया था। उसके बाद में 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो आमेर को राजधानी किसने बनाया था? कोकिल देव ने बनाया था, मीणाओं को हराकर। तो आमेर को राजधानी किसने बनाया? कोकिल देव ने बनाया था, मीणाओं को हराकर। कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया था। अब नेक्स्ट इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आते हैं, ये तो उत्पत्ति के बारे में है कुछ इम्पोर्टेंट डाटा। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं, जो अकबर के समय पे जो भारमल जी थे उससे वहां से इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं। तो हमने इनके बारे में अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा इनके बारे में, ये थे कछुआ वंश में जो कुश था, भगवान राम जी का पुत्र है ना, कुश के वंशज है ना। कुश कौन था? सन ऑफ श्री राम, श्री राम जी का। तो ये क्या कहलाते हैं? कुश के वंशज माने जाते हैं। कछुआ की उत्पत्ति। अब सूर्यमल मिश्रण के अनुसार है ना, कुर्म जो एक राजा था, है ना, कुर्म एक राजा था, रघुवंशी राजा था। ये रघुवंशी राजा था। रघुवंशी जो राम का वंशज होता है उसे रघुवंशी कहा जाता है। तो उसकी जो संतति थी ना वो क्या कहलाई? इसकी जो भी संतति थी क्या कहलाई? कुर्मवंशीय कहलाई, कुर्मवंशीय कहलाई। और इसे जो साधारण भाषा में क्या कहा जाने लगा? कछुआ कहा जाने लगा। तो ये तो इनकी उत्पत्ति के बारे में है। अब इसमें है ना, पहले तो क्या था कि ढूंढाड़ जो अपना जयपुर वाला क्षेत्र है ना, इसमें राज्य स्थापित करने के लिए किन किन लोगों से संघर्ष किया? एक तो बड़गुजरों से संघर्ष किया और एक मीणाओं से संघर्ष किया। बड़गुजर एंड मीणाओं से इनका संघर्ष चला है कछुआ वंश के शासकों का। पहले क्या थे? ये चौहानों के सामंत थे। बड़गुजरों के साथ संघर्ष रहा है इनका। पहले ये क्या थे? चौहानों के सामंत थे। ये चौहानों के सामंत थे।
सबसे पहले क्या था कि दौसा में है ना बड़गुजरों को हराया था। दौसा में बड़गुजरों के साथ संघर्ष किया था और दौसा को राजधानी बनाई थी। दौसा में ना बड़गुजरों के हरा के वहां पे अपनी राजधानी बनाई इन्होंने। फिर उसके बाद में है ना प्रथम राजधानी इनकी दौसा रही। फिर उसके बाद में दूला राय नाम का जो व्यक्ति था, 1137 ईस्वी में दूला राय ने ना बड़गुजरों को परास्त करके ढूंढाड़ को अपनी नवीन राजधानी बना ली। दूला राय ने ना जमवारामगढ़ में मीणाओं को परास्त किया है ना, और है ना उसको अपनी राजधानी बनाई है ना। एक इसके अलावा जमवारामगढ़ में किसे, मीणाओं को, जमवारामगढ़ में मीणाओं को परास्त किया था। जमवारामगढ़ में मीणाओं को परास्त किया, उसे अपनी राजधानी बनाई। उसके अलावा इन्होंने 1207 ईस्वी में है ना ये कोकिल देव नाम के व्यक्ति ने ना आमेर में ना मीणाओं को हरा के और आमेर को अपनी राजधानी बना ली 1207 ईस्वी में। तो ये है ना कुछ बेसिक बेसिक सी इनके बारे में डिटेल्स है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं जो राजा भारमल जी थे उनके समय से। तो राजा भारमल जी का जो कार्य कि कौन सा ड्यूरेशन था, 1547 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक थे ये। तो जो भारमल जी थे ना वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर के शासक बना था, है ना। अपनी सत्ता को मजबूत सहारे की आवश्यकता थी। ये मजबूत सहारा उन्हें मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। ठीक है, भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो राजा भारमल जी थे आमेर वाले, वो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत थे। अकबर ने जनवरी 1562 में ना अजमेर की यात्रा करी थी। 1562 में अजमेर से लौटते समय सांबर में भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे कालांतर में ना मरियम उज्जमानी नाम से जाना गया, का विवाह अकबर के साथ कर दिया गया था, जिसे हम जोधा अकबर के नाम से जानते हैं। लेकिन उनका ओरिजिनल नाम क्या था, हरकाबाई था। इतिहास में हरकाबाई नाम से प्रचलित है। उसके बाद में जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। जो जहांगीर था ना इसी हरकाबाई का पुत्र था। और जिस रानी का या जिस बेगम का पुत्र है ना अगला राजा बनता था, उसी रानी को है ना मरियम उज्जमानी की उपाधि मिलती थी। 1562 में ही सांबर में ही अपने पुत्र भगवंत दास और पोते मान सिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बेटा कौन था इसका, भगवंत दास था, और पोता मान सिंह था, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध भी लड़ा था महाराणा प्रताप जी के साथ। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आए इनके बारे में अगर हम देखें अजमेर के कछुआ वंश के बारे में, तो सबसे पहले तो यहाँ पे है ना ये कुश जो भगवान राम का पुत्र है, कुश किनका है, भगवान श्री राम जी का जो पुत्र है उनके ये वंशज है। ठीक है, और इसी के साथ है ना सूर्यमल मिश्रण जो एक कवि है, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार ये कुर्म वंशीय, कुर्म नामक राजा था ना, कुर्म की संतति, कुर्म नामक एक राजा था। तो उसकी संतति क्या कहलाई, आगे की जो भी उसकी पीढ़ियां क्या कहलाई, कुर्म वंशीय कहलाई। और कुर्म वंशियों को ही बाद में क्या कहा जाने लगा, साधारण भाषा में एक टफ वर्ड था तो इनको साधारण भाषा में कछुआ कहा जाने लगा। तो ये कुर्म वंशीय कछुआ कहलाया। अब इनका जो पहले क्या थे कि ये है ना जो कछुआ थे ना ये क्या थे, स्टार्टिंग में ये चौहानों के सामंत थे। क्या थे, चौहानों के सामंत थे। ठीक है, चौहानों के सामंत थे। लेकिन बाद में इन्होंने है ना राज्य अधिकार के लिए किन किन के साथ संघर्ष चला इनका, एक तो बड़गुजरों के साथ संघर्ष चला, बड़गुजरों,
बड़गुजरों के साथ संघर्ष चला और एक मीणाओं के साथ संघर्ष चला, है ना। इन्होंने अपनी जो पहली इनकी राजधानी थी ना, पहली राजधानी इन्होंने ना कहा कि दौसा बनाई थी, है ना। पहली राजधानी इनकी क्या थी? पहली राजधानी थी इनकी दौसा थी। एक दूल्हा राय नाम के व्यक्ति ने, है ना, दूल्हा राय जो नाम का व्यक्ति था, इन्होंने बड़गुजरों के साथ संघर्ष किया था और बड़गुजरों को परास्त करके, है ना, बड़गुजरों को परास्त करके ढूंढाड़ में, है ना, नवीन राजधानी स्थापित करी थी। ढूंढाड़ जयपुर में, है ना, को नवीन राज्य स्थापित किया था ढूंढाड़ को 1137 ईस्वी में। कब किया था? 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने। फिर उसके बाद में ना इनका संघर्ष किनके साथ चला? मीणाओं के साथ चला। तो मीणाओं में पहले संघर्ष चला था जमवा रामगढ़ में चला था, जमवा रामगढ़ में। ये संघर्ष किसने किया था? दूल्हे राय ने ही किया था और जमवा रामगढ़ को अपनी राजधानी भी बना लिया था। दूसरा मीणाओं के साथ इनके साथ संघर्ष चला था, आमेर में चला था। और यहाँ पे संघर्ष किसने किया था? कोकिल देव ने किया था। और फिर उसके बाद में आमेर को नई राजधानी ये बना लेते हैं। इनकी नई राजधानी क्या? 1207 ईस्वी में ये बन जाती है। 1207 ईस्वी में, 1207 ईस्वी में ये कहाँ पे आ जाते हैं? ये आमेर में आ जाते हैं, कछवा वंश के शासक। उसके बाद में इनका एक जो राजा हुआ था भारमल, राजा भारमल जो थे, उसके बाद में था राजा भारमल, जिनके बारे में कुछ चर्चा होती है। कछवा वंश के बारे में राजा अकबर के समय से इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले ये प्रथम राजा थे, तो इसी कारण ये चर्चा में रहने लगे थे, तो तभी से इनकी चर्चा रही है। तो 1547 से, है ना, 1573 ईस्वी में। ड्यूरेशन कब से कब तक रहा था? 1547 से 1573 तक। देखा जाए आज़ादी 1947 थी, तो उससे 400 साल पहले राजा भारमल जी आमेर के शासक बने थे। एक ये तरीका हो सकता है याद रखने का। और फिर उसके बाद में क्या है कि जनवरी जो 1962 में, जनवरी 1962 में अकबर कहाँ आया था? अकबर आया था अजमेर की यात्रा आया था, अजमेर आया था। तो वापिस जब रिटर्न जा रहा था अजमेर से, तो जो सांबर में है ना, सांबर में जो अकबर का जो विवाह हुआ था, है ना, सांबर में अकबर का विवाह हुआ था। किससे हुआ था? अकबर का विवाह हुआ हरकाबाई से। अकबर का हरकाबाई से विवाह हुआ था, जो कि है ना मरियम मतलब जो जोधा अकबर के नाम से फेमस है। तो अकबर का विवाह हुआ था और यहीं पे, है ना, भारमल ने, है ना, अधीनता स्वीकार कर ली थी। भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। तो ये पहले राजा थे, राजा भारमल जी, जिन्होंने अकबर की अधीनता, मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। और जो ये हरकाबाई थी ना, इसके बेटे का नाम, है ना, जहांगीर था, जो नेक्स्ट किंग बना था ना। और नेक्स्ट किंग बना, अगर इसका जो सन था, पुत्र था, इसका पुत्र कौन था? जहांगीर था, जो कि नेक्स्ट, है ना, मुगल बादशाह बना था। इसी कारण ये क्या कहलाई? जिस बेगम का, है ना, पुत्र नेक्स्ट बादशाह बनता था, तो वो क्या कहलाती थी? मरियम उज्जमानी कहलाती थी। इसीलिए हरकाबाई, है ना, मरियम उज्जमानी कहलाई थी। और भारमल के जो भारमल था, तो भारमल का पुत्र कौन था? भारमल का पुत्र था भगवन दास था। और इसका पुत्र कौन था? मान सिंह था। और अगर देखा जाए तो भारमल का क्या हो गया? ये पोता हो गया था, पौत्र हो गया था, पोता। ठीक है।
तो इन सब ने ना अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। अब नेक्स्ट किंग कौन आ गया? भारमल का ड्यूरेशन कितना था? 1547 से 1573 ईस्वी तक, 1573 ईस्वी तक है ना भारमल का ड्यूरेशन था। उसके बाद में नेक्स्ट किंग कौन बनेंगे? भगवंत दास बनेंगे। फिर उसके बाद में मान सिंह बनेंगे नेक्स्ट किंग आमेर के। तो अब हम पढ़ेंगे भगवंत दास के बारे में। नेक्स्ट किंग कौन से है? भगवंत दास है, जिनका ड्यूरेशन रहा है 1573 से लेके 1589 तक इनका ड्यूरेशन रहा। ये राजा रहे थे 1573 से लेके 1589 तक। भगवान दास 1573 में आमेर की गद्दी पर बैठे थे। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था। जो एक सरनल का युद्ध हुआ था ना, उसमें विजेता कौन रहे थे? सरनल के युद्ध के जो विजेता रहे थे वो रहे थे भगवंत दास जी, विजेता रहे थे सरनल के युद्ध में। ये अपनी वीरता का परिचय दिया। ये 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार रहे थे। 7 ईयर्स तक भगवंत दास जी थे वो पंजाब के सूबेदार रहे थे। इसने 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था। मतलब अपनी बेटी थी मानबाई, उसका विवाह किसके साथ कर दिया था? जहांगीर के साथ कर दिया था। खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। जो अमीर खुसरो नाम से एक मुगल लेखक जो फेमस है, वो किसका था? मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। 1589 में लाहौर में भगवंत दास की मृत्यु हो गई थी। ये 3-4 फैक्ट है भगवंत दास जी के बारे में, तो हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। भगवंत दास जी जो दूसरे, अगर हम भारमल जी के बाद में अगर देखें तो दूसरे राजा कौन थे? भगवंत दास जी थे। अगर हमने भारमल जी को पहला राजा मान लिया, मतलब जब हम स्टडी कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग, वैसे तो पहले राजा वो नहीं थे, लेकिन हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे कि उसके बाद में कौन कौन राजा था। तो ये हमने दूसरा भगवंत दास जी को दे दिया। तो इनका ड्यूरेशन कब से कब तक था राजा के रूप में? 1573 से 1589 ईस्वी तक ये राजा रहे थे। और इन्होंने अपनी एक तो सरनल का युद्ध जीता था। इन्होंने सरनल का युद्ध जीता। 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार रहे। 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार रहे। 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार रहे थे। सरनल का युद्ध जीता इन्होंने। उसके बाद में इन्होंने अपनी जो बेटी थी, इनकी डॉटर क्या थी? मानबाई थी। इन्होंने मानबाई का विवाह किसके साथ करवाया था? इनकी पुत्री थी भगवंत दास की। इसका विवाह इन्होंने किसके साथ करवा दिया था? जहांगीर के साथ करवा दिया था, जो कि अकबर और ये किसका बेटा था? हरकाबाई और अकबर का बेटा था। अकबर का पुत्र था ये। ये ना अकबर का पुत्र था। उसके बाद में इनसे दोनों के है ना मानबाई और जहांगीर के जो पुत्र हुआ था ना, वो था अमीर खुसरो था। इनका जो सन था, इनसे दोनों से वो पुत्र हुआ था, वो खुसरो था। और इसी के साथ जो है ना, ये इनकी भगवंत दास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? भगवंत दास जी की जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी? डेथ कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो ये था कंप्लीट भगवंत दास जी के बारे में। अगर विवाह की बात करें तो कौन सी ईयर में हुआ था? 1585 में इन्होंने विवाह किया था मानबाई और जहांगीर का। अब नेक्स्ट किंग आते हैं जो कि हल्दी घाटी के युद्ध के लिए काफी फेमस रहे हैं, वो है मान सिंह जी। मान सिंह जी जिनका ड्यूरेशन रहा था 1589 से लेके, ये विवाह कब हुआ था? ये जो विवाह हुआ था ना, ये 1585 में हुआ था। नेक्स्ट किंग कौन से हैं? भगवंत दास जी हैं। अब भगवंत दास जी के बारे में नेक्स्ट किंग है मान सिंह जी है, जिनका ड्यूरेशन रहा था 1589 से लेके 1614 तक। तो मान सिंह है ना, केवल है ना 12 साल की एज में ही है ना मुगलों की सेवा में चले गए थे। मतलब ये अकबर के सेवा में चले गए थे। अकबर व जहांगीर है ना, दो मुगल सम्राटों की इन्होंने सेवा करी है, मतलब उनकी सेवा में रहे, क्योंकि 1605 तक अकबर का राज्य था और उसके बाद में जहांगीर नए बादशाह बन गए थे। अकबर के रणथंभौर अभियान था ना 1569 में, सुरजनहाड़ा को मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रणथंभौर अभियान कब हुआ था? 1569 में था अकबर का। तो उसमें जो सुरजनहाड़ा थे रणथंभौर वाले, उनको अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी इन्होंने, मानसिंह जी ने। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गए थे। मानसिंह जो थे ना, महाराणा प्रताप के पास जो दूसरा प्रस्ताव लेके गए थे, संधि के 4 बार ट्राई करी थी अकबर ने, तो दूसरा जो ट्राई था ना, उसमें जो प्रस्ताव लेके गए थे वो मानसिंह जी लेकर गए थे 1573 में। और 1576 ईस्वी में ना हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल था, है ना। मानसिंह जी थे ना, अकबर के जो 9 रत्न थे ना, उनमें ये शामिल थे। अकबर ने इसे फरजंद यानी बेटे की उपाधि दे रखी थी और 7,000 का मनसब दे रखा था। मतलब बेटे की उपाधि दे रखी थी और 7,000 का मनसब दे रखा था। 1589 में जब है ना ये बिहार के सूबेदार थे, कहाँ के? ये बिहार के सूबेदार थे। और उसी समय है ना इनके पिताजी भगवंत दास जी की मृत्यु हो गई थी। तो 1589 में ये है ना आमेर के शासक बने। मानसिंह ने 1592 में उड़ीसा में जीतकर है ना पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। मानसिंह ने ही 1592 में ना उड़ीसा को जीत लिया था और उसे मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया था, मगर मुगल अधीनता आ गई थी। मानसिंह की मृत्यु जो 1614 ईस्वी में कहाँ हुई थी? इलीचपुर में हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी मानसिंह की? 1614 ईस्वी में इलीचपुर में हुई थी। मानसिंह विद्वानों को आश्रय दाता थे। मतलब ये जो भी नॉलेजेबल पीपल्स होते थे ना, उनको ये आश्रय देते थे, उन्हें अच्छा मतलब धन पैसा प्रमोट करते थे। मानचरित्र महाराजकोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी के समय मुरारीदान थे, उन्होंने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना करी। मुरारीदान ने तो क्या मान प्रकाश लिखा, मतलब उसमें मान सिंह की डिटेल्स है। और एक जगन्नाथ नाम के व्यक्ति ने क्या लिखा? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। मानसिंह के समय ही रानी जो कनकावती थी ना, ने अपना उसका पुत्र था जगत सिंह, उसकी स्मृति में ना जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। रानी थी कनकावती थी, उसका बेटा था जगत सिंह, तो उसकी याद में है ना कौन सा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था रानी कनकावती ने। ये मानसिंह की ही रानी थी। अब एक मुरारीदान है, मुरारीदान ने लिखी मान प्रकाश लिखी और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना करी थी। तो ये थी डिटेल्स ऑल अबाउट मानसिंह। इसमें 3 से 4 चीजें इंपॉर्टेंट है कि 1589 से ये 1614 तक राजा रहा था। मृत्यु इसकी कहाँ हुई थी? इलीचपुर में हुई थी। इलीचपुर में इसकी मृत्यु हुई थी। विद्वानों का आश्रयदाता था। अकबर इसे फरजंद बेटे की उपाधि दे रखी थी। 7,000 का मनसब दे रखा था। और ये दूसरी जो संधि का प्रयास किया था ना, वो इसने किया था, मानसिंह ने किया था महाराणा प्रताप के साथ। 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो भी वेल फेमस है। और उड़ीसा को 1592 में जीतकर इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार करवाई थी, मुगल राज्य में शामिल किया था। 12 साल की एज से ये मुगलों की सेवा में थे। 1569 में सुरजनहाड़ा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करवा के में भूमिका थी इसकी।
अब नेक्स्ट कछुआ वंश के शासक आते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के 1621 से 1667 ये इनका ड्यूरेशन रहा था। 11 वर्ष की आयु में ही 1621 में जयसिंह ने है ना आमेर का शासक बना था। 11 साल के थे जब जयसिंह है ना आमेर का शासक बना था 1621 ईस्वी में। इसे 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का, मतलब इनके ड्यूरेशन में 3 शाहजहां हो गए थे 1621 से 1667 तक। जहांगीर भी हो गया था जो अकबर का बेटा था, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। ठीक है। 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण भेजा गया था, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया था। मलिक अंबर के विरुद्ध है ना दक्षिण में भेजा गया था, दक्षिण अभियान में भेजा गया था मलिक अंबर के विरुद्ध, जहां इन्होंने है ना युद्ध जीता था। 1629 ईस्वी आई तो इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत है ना में उज्बेकों के विद्रोह को दबाया था ना। उत्तर पश्चिमी जो सीमांत में जो उज्बेक थे ना उसके विद्रोह को दबाया था। 1630 ईस्वी में जयसिंह ने खाने जहां लोधी का विद्रोह को दबाया था। 1630 में है ना खाने जहां लोधी जो एक लोधी वंश का शासक था उसके है ना विद्रोह को दबाया था। 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंड अभियान पर दक्षिण भारत गया। जो शाहजहां थे ना नेक्स्ट किंग है ना दूसरे नंबर वाले है ना, उनके साथ बीजापुर और जो गोलकुंड है ना अभियान पर दक्षिण भारत गए थे ये बीजापुर और गोलकुंड अभियान में। 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर सूजा के साथ कंधार भेजा गया था। मिर्जा राजा की उपाधि कब दी गई थी? 1637 में दी गई थी और सूजा के साथ कहाँ भेज दिया गया था? कंधार भेज दिया गया था। उत्तराधिकारी युद्ध के समय सूजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर के युद्ध में इसने सूजा को पराजित कर दिया है। उत्तराधिकारी जो युद्ध चलता है मुगलों के बीच में तो इसे ना सूजा के अगेंस्ट भेजा था शाहजहां ने, जहां है ना बहादुरपुर का एक युद्ध हुआ था जिसमें इसने ना सूजा को है ना हरा दिया था। उत्तराधिकारी युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष ले लिया था। अंत में जो था ना ये औरंगजेब के पक्ष में आ गए थे जब उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ था। फिर उसके बाद में जयसिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा था। दक्षिण अगर देखा जाए दक्षिण में मराठों के अगेंस्ट भेज दिया था औरंगजेब ने। दक्षिण में जयसिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा था। शिवाजी को अकेला कर दिया था अपनी कूटनीति के कारण और पुरंदर को जीतने में ये सफल हो गया था। जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। मतलब जो अगर सर्किल होता है ना उसमें जो केंद्र होता है ना तो उसके केंद्र के चारों तरफ है ना मतलब चारों तरफ से घेर लेंगे शिवाजी को। जयसिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा जिसने अफजल खां जैसे सेनानायकों को पराजित किया था। शिवाजी ने ना अफजल खां जैसे सेनानायक को पराजित किया था। अंत में शिवाजी और जयसिंह के मध्य एक संधि हो गई थी जो कि बहुत फेमस संधि है 1665 की पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। ये किस किस के बीच में हुई थी? जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। पुरंदर की संधि की जयसिंह की दूरदर्शिता व शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि जो बिहारी का वह आश्रयदाता भी था। कवि जो बिहारी थे ना वो इनके ही राज्य में रह रहे थे, उनको आश्रय दिया था। बिहारी ने बिहारी सस्सई नामक ग्रंथ की रचना करी थी, है ना। बिहारी जो थे ना कवि बिहारी, उन्होंने बिहारी सस्सई नामक ग्रंथ की रचना करी थी। तो ये था ऑल अबाउट मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में? मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में फैक्ट थे कि 11 वर्ष की आयु में ना 1621 में आमेर के शासक बने थे और 1667 तक ये रहे थे। इन्होंने 3 मुगलों की सेवा करी है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, है ना। और 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण भेजा गया था जहां इन्होंने युद्ध जीता। 1629 में उत्तर पश्चिमी सीमांत जो क्षेत्र था उसमें उज्बेकों के विद्रोह को दबाया था। 1630 ईस्वी में इन्होंने खानेजहां लोधी के विद्रोह को दबाया। 1636 में ना जो शाहजहां थे ना उसके साथ बीजापुर व गोलकुंड अभियान के लिए दक्षिण भारत चले गए थे। 1637 ईस्वी में इन्हें ना मिर्जा राजा की जो उपाधि मिली थी 1637 में मिली थी और सूजा के साथ है ना कंधार चले गए थे। जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था ना तो ये सूजा के विरुद्ध थे, है ना। जहाँ बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था ना तो मिर्जा राजा जयसिंह ने सूजा को हरा दिया था। उत्तराधिकारी युद्ध के अंत में है ना ये औरंगजेब के पक्ष में आ गए थे और औरंगजेब है ना इनसे काफी इम्प्रेस्ड था, है ना।
तो इसके लिए ना दक्षिण के मराठों के विरुद्ध भेजा था, और इन्होंने ना अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला करके पुरंदर को जीतने में ना ये सफल रह गए थे। और इनका ये था कि हम शिवाजी को ना व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे, ये इनकी रणनीति थी। और 1665 में फिर इन्होंने है ना शिवाजी के साथ है ना एक पुरंदर की संधि करी थी, जो कि काफ़ी वेल फेमस है। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे, और ये है ना कवि बिहारी जो थे ना, जिन्होंने बिहारी सस्सई नामक ग्रंथ लिखा था, उनको भी इन्होंने आश्रय दिया था। बिहारी सस्सई नामक ग्रंथ था जो कि फेमस ग्रंथ है, तो उनको भी इन्होंने आश्रय दिया था। तो ये था ऑल अबाउट मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में, जो कि कहाँ के हैं, आमेर के हैं, 1621 से 1667। फिर अगला जो महत्वपूर्ण राजा आते हैं वो सवाई जयसिंह आते हैं जयपुर के, जो 1700 से लेकर 1743 तक जयपुर के राजा रहे थे। 1700 से लेकर 1743 तक। 3 दिसंबर 1688 को जन्मे। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 3 दिसंबर 1688 को जन्मे। जयसिंह में जयसिंह प्रथम की तुलना में है ना वो मिर्जा राजा जयसिंह थे, और ये सवाई जयसिंह है। मिर्जा राजा की उपाधि उन्हें मिली थी 1637 में मिली थी। अभी 3 दिसंबर 1688 को जन्मे थे। जयसिंह प्रथम, उन्हें जयसिंह प्रथम कहा जाता है। मैं ना वीरता और वाकपटुता में अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इनको सवाई जयसिंह, इनका नाम क्या रख दिया, सवाई जयसिंह रख दिया था। औरंगजेब ने इनका नाम सवाई जयसिंह रख दिया था, क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर सवाया था। मतलब कोई सवा को बोलते हैं ना कि कोई तुम एक हो तो वो सवा है, उससे भी ज्यादा है। तो ये जो मिर्जा राजा जयसिंह से है ना, ये थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो इस कारण इनका नाम क्या रख दिया था, सवाई जयसिंह रख दिया था। तो ये एक तरीके से जयसिंह सेकंड भी हो सकते हैं ना इनको। इसी समय जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने, इसी समय से जयपुर के जितने भी राजा थे ना, तो अपने नाम से पहले ना सवाई है ना जो पदवी है उसे यूज करने लगे थे। 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला था। कब संभाला था, 1700 ईस्वी में ये आमेर के राजा बने थे जयसिंह जी, जयसिंह सेकंड जो थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए जो उत्तराधिकारी का जो संघर्ष था ना, उसमें जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया था। जयसिंह ने किसका, आजम का पक्ष लिया था, मगर जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम विजय रहा था। जो जजाऊ का युद्ध हुआ था ना, उसमें कौन, मुअज्जम विजय रहा था। अतः मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना था, नेक मुअज्जम क्या का बाद में जब किंग बना था तो क्या नाम हो गया था, बहादुर शाह हो गया था। बहादुर शाह के नाम से क्या बना था, शासक बना था। बहादुर शाह के नाम से शासक बना था ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया, और आमेर का नाम विजय सिंह था ना। अब बहादुर शाह है ना, इन्होंने तो क्या हुआ कि जय सिंह ने तो दूसरे राजा का साथ दिया था ना, आजम का पक्ष लिया था, पर जाजऊ के युद्ध में तो आजम हार गया और मुअज्जम विजय रह गया, और मुअज्जम ने अपना नाम क्या रखा, बहादुर शाह रखा। तो ये क्या हुआ कि जो बहादुर शाह थे ना, आमेर आए और विजय सिंह को अपना राजा बना दिया, ठीक है। और आमेर का नाम है ना क्या रख दिया, मोमिनाबाद रख दिया। आमेर का नया नाम क्या रखा, मोमिनाबाद। आमेर का नया नाम क्या रखा, मोमिनाबाद रखा। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया था। अब मेवाड़ की सहायता लेके जो जयसिंह था ना, उन्होंने ना वापिस है ना आमेर प्राप्त कर लिया था। मुगल सम्राट ने इसे आमेर का शासक स्वीकार किया। फिर उसके बाद में ना मुगल सम्राट ने भी इसे ना आमेर का शासक स्वीकार कर लिया जयसिंह जी को। फरुख सियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवे का सूबेदार नियुक्त किया। जो नेक्स्ट था ना, नेक्स्ट जो मुगल बादशाह था, 1713 ईस्वी में ना जयसिंह को है ना मालवा था ना, जो मध्य प्रदेश वाला भाग है, उसका सूबेदार बना दिया था। जयसिंह के प्रयासों से ही 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया था। ये जो जयसिंह के प्रयासों से ही है ना जो हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया था ना राजपूत राजाओं को, तो वो जयसिंह के प्रयासों से ही बुलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है 17 जुलाई 1734, ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला करने के लिए हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया था। किंतु आपसी अविश्वास से ये योजना कार्य रूप नहीं ले सकी हुड्डा सम्मेलन की, ठीक है। सवाई जयसिंह ने ना 1729 में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया था, जिसने मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया था। बूंदी की राजनीति में ना आंतरिक मामलों में सवाई जयसिंह ने 1729 में हस्तक्षेप किया था, जिसके कारण क्या है कि मराठे राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे।
जयसिंह ने मराठों व मुगल सम्राट को समझौता कराने में मध्यस्थता करी थी। 1743 ईस्वी में है ना जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। 1743 में मृत्यु हो गई थी। तो 1700 से 1743 साल तक इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा है। जयसिंह के काल में कितने मुगल शासक बदल गए थे? 7 मुगल शासक बदल गए थे जयसिंह के काल में। मतलब 1700 से 1707 के बीच में 7 मुगल शासक रह गए थे। 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। 1725 ईस्वी में है ना जयसिंह था ना, उसने सवाई जयसिंह जो था नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा था। नक्षत्र थे ना, उसकी शुद्ध सारणी बनवा के उसका नाम क्या रखा? जीज मोहम्मद शाही रखा था। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना करी थी। जयसिंह कारिका नामक एक जो ज्योतिष ग्रंथ था ना, उसकी रचना करी थी जयसिंह कारिका नामक। जयसिंह ने जयपुर, इधर अपना जो सेंटर दिल्ली, मथुरा पास में, और एमपी का उज्जैन और यूपी का बनारस। यूपी के 2 हो गए, मथुरा और बनारस, जयपुर, दिल्ली और उज्जैन। यहाँ पे ना वेधशालाएं बनवाई थी। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी थी, जिसे है ना जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। जुलाई 2010 में यूनेस्को ने है ना द्वारा जारी जो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स होती है ना, उसमें इसे ऐड कर लिया गया है। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवा कर, है ना, बंगाली एक वास्तुशास्त्री थे विद्याधर थे, ये कहाँ के थे? बंगाली थे, है ना। नक्शा बनाकर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले है ना एक नगर का निर्माण किया। आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया, जो आज हमारा जयपुर है, जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके जयपुर के जो वास्तुशास्त्री कौन थे? पंडित विद्याधर थे, जो बंगाली थे। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। सवाई जयसिंह है ना अंतिम मुगल हिंदू नरेश था जिन्होंने ना अश्वमेध यज्ञ करवाया था। 1734 ईस्वी में जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण भी किन्होंने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसने जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण कराया था। जयगढ़ था ना, उसमें जयबाण तोप का निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया था। जो अभी हमारा जल महल है, सिसोदिया रानी का महल और चंद्र महल है, ये तीनों किसके द्वारा बनाए गए हैं? सवाई जयसिंह के द्वारा। सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए थे। मतलब सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, पहला राजपूत हिंदू शासक था, है ना। विधवा विवाह को मान्यता देने के लिए भी इन्होंने नियम बनाए थे। तो ये था कंप्लीट जयपुर के जो कछुआ वंश के शासक थे उनके बारे में, कि जो भी इम्पोर्टेंट है, कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हमारे जयपुर वाले जो सवाई जयसिंह जी है ना, 1700 से 1743 ईस्वी में इन्होंने है ना काफी इम्पोर्टेंट काम किए। जैसे 1727 में ना जयपुर का नक्शा बनवाया, जुलाई 2010 में ये वेधशालाएं बनवाई, जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना करी। ये सब आल जो है ना ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये है एनसीईआरटी की, आरबीएससी की है, तो जयपुर के बारे में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आमेर का कछुआ वंश एवं इसके प्रतापी शासक फ्रॉम आरबीएससी बुक्स।